पाना तक मुश्किल हो चला है, क्योंकि इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। बस्तर के आईजी सुंदरराज ने एक बार फिर से नक्सलियों से मुख्य धारा में लौट आने की अपील की। ही बहुत सारे नक्सली हैं, जैसे अभी सोनू की बात आ रही है, या और जो दूसरे नेता है गणेश उइके की बात आ रही है। गणेश उइके भी 60 साल से ऊपर की एज बताया जा रहा है। आपका पापा राव की जो बात आ रही है वो भी काफ़ी मतलब एजेड हैं, जिसकी वजह से जो सर्विलांस बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, उसकी वजह से नक्सलियों को इलाज में दिक्कतें हो रही हैं और फोर्स ने उनकी जो सप्लाई चेन को बाधित किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो वो हिंसा का साथ दे रहा है और क्रूरता का साथ दे रहा है, वही अभी तक उनकी एक पहचान है। यदि वो उस पहचान से बाहर आना चाहते हैं, यदि समाज के मुख्य धारा में यदि शामिल होना चाहते हैं, शासन का आत्मसमर्पण और पुनर्वास पॉलिसी के तहत वो आ सकता है। उसके पश्चात उन्हें एक नया पहचान मिल सकता है, उसमें आधार कार्ड भी शामिल है। उनसे सभी प्रकार का जो पुनर्वास निधि के तहत उनके सभी जो आम नागरिक के जितना भी एक पहचान होते, जितना सुविधा होते, उन्हें भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसा तब तक वो हिंसा का साथ दे रहा है, उन्हें आधार कार्ड से भी ज़्यादा कोई उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, या ना अन्य प्रकार का जो उनका एक पहचान है वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए बार बार हम वही अपील करना चाह रहे थे, कोई भी कैडर हो जो प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीमावाद संगठन का, वो हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे। उसके पश्चात एक नया पहचान के साथ एक नया जीवन का शुरुआत कर सकता है। लड़कियों को आपने प्लेन उड़ाते देखा होगा, लेकिन कभी किसी बेटी को जेसीबी चलाते देखा है? राजनांदगांव की दमयंती जेसीबी चलाती हैं और लोग इन्हें जेसीबी दीदी के नाम से जानते हैं। इनका हुनर इतना कमाल का है कि जापान ने भी निमंत्रण इन्हें भेज डाला है। देखिए सर। कोई भी फील्ड हो, बेटियां बेटों से कम नहीं। बेटियां उन सभी क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हैं जिनमें अब तक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। राजनांदगांव की दमयंती सोनी को देखिए। इलाके में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर हैं दमयंती। लड़कियों को कार चलाते, जहाज उड़ाते देखा होगा आपने, लेकिन जब लोग दमयंती को जेसीबी चलाते देखते हैं तो हैरत में रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खैरझिटी की रहने वाली 61 साल की दमयंती जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। दमयंती अपने पति की मौत के बाद 2012 से ही जेसीबी चला रही हैं। शान से अपना परिवार चला रही हैं, अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत से दमयंती महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। जेसीबी दीदी का जलवा छत्तीसगढ़ से लेकर जापान तक है। जी हां, दमयंती जापान में अपना कमाल दिखाने वाली हैं। इन्हें पहले भी जापान से निमंत्रण मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से जापान नहीं जा पाई थी। हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान दमयंती ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी बात रखी थी। सीएम ने दमयंती को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया है। दमयंती अब जापान में आयोजित एक्सपो में भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। कि मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे, शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफर आता है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर, तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो दमयंती का हुनर अब जापान भी देखेगा। राजनांदगांव की ये बेटी जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही है, प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है, मान भी बढ़ा रही है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव।
इधर अयोध्या से रामलला के दर्शन कर लौट आए श्रद्धालुओं का कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया। 70 बुजुर्ग अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस लौटे हैं। डिप्टी सीएम ने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, तिलक लगाकर इनका सत्कार किया गया। राम मंदिर की लड़ाई करत ओला सब याद कर। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और उसके अंतर्गत कवर्धा की पहली टीम 71 लोगों की ये यहाँ से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके और फिर भगवान राम के सुंदर विग्रह का दर्शन करने, जो मंदिर 500 साल के समाज के संघर्ष के बाद आज बनकर खड़ा है, वहां जाकर के दर्शन करने गए थे। मुझे तो आज तक नहीं जा पाया परंतु सबको छोड़ने गया था। आज सबके स्वागत के लिए परघायल कथेगा आते तीरथ भर के परघा भी नहीं तो परघाया पर हम खड़ रहे हैं भैया। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है और कई इलाकों में बारिश हो रही है। बस्तर की बात करें तो यहां पर भी बदरा जमकर बरसे। बस्तर और बलरामपुर की आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि लोगों को गर्मी से और उमस से जो राहत मिली है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बलरामपुर में भी बारिश हुई है। बारिश से नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ चुका है। मुंगेली की बात करेंगे जहां के लोरमी खुड़िया इलाके में भी झमाझम बारिश देखी गई और बारिश की वजह से भूत कछार गांव के कई घरों में पानी भी घुस गया। जल निकासी नहीं होने की व्यवस्था है यहां पर, उसकी वजह से पानी बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। इससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और बाज़ार की बात कर लेते हैं तो बरसात के मौसम में बाज़ार जो सस्ता है वो सस्ता है छातों का। तो बाज़ार में छाते आ चुके हैं, रंग बिरंगे छाते, अलग अलग वैरायटी के क्वालिटी के छाते जो हैं वो आ चुके हैं और इनको ख़रीदने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। बाज़ार में कई प्रकार के छाते मिल रहे हैं। बम्बई छाते की खासी डिमांड है रायपुर में। बरसात की शुरुआत फ्री मानसून की बरसात में अभी छाते की बिक्री और रेनकोट की बिक्री का उठाव अच्छा हो गया है। सभी को ये लोग मन पसंद अपने रेनकोट और छाता ले रहे हैं। छाते में बहुत सी वैरायटी आ रही है, कम से कम नहीं तो 200 वैरायटी की डिमांड अभी बहुत है। लेडीज़ जितने भी ऑफिस के लोग हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज वाले हैं, सब यही छाते को पसंद कर रहे हैं। पल्स के अंदर में ये छाता आ जाता है।